नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झड़ते बालों के विषय के बारे में। तो जो शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, उनके असंतुलित हो जाने की वजह से वात जो है कफ और पित्त को अपने सिर की ओर ले जाता है। कफ क्या करता है, जो हमारे रोम स्रोत होते हैं, जहाँ से हमारे बाल उगते हैं, उनको पूरी तरीके से ढक देता है, जिसके कारण जो हमारे बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं और उसके बाद पुनः नहीं उग पाते हैं, जिसके कारण वो बाल उड़े हुए जो गंजापन दिखाई देता है, इसका बेसिक कारण यही होता है। इसके अलावा जो पित्त होता है हमारा, पित्त को लेके जाते हैं तो कई बार हमारे डिप्रेशन में रहने से, चिंता अधिक करने से और गुस्सा ज़्यादा करने की वजह से पित्त अधिक बढ़ जाता है और बालों को पका देता है, जिसके कारण बाल झड़ जाते हैं। तो ये आयुर्वेदिक कारण ये हो गए। उसके अलावा जो हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान हो गया। सपोज हमने खाना खा लिया और यह खाना बिना पचे ही 1 घंटे बाद दोबारा भोजन करने से या असमय पर भोजन करने से, विरुद्ध भोजन करने से, या फिर पिज्जा, बर्गर, कॉन्टिनेंटल, जो चाइनीज और अधिक तीखे मसालेदार जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब अधिक खाने से, चाट, पकौड़ी, समोसा, गोलगप्पे आदि इनके अधिक खाने से, जिनसे पित्त बढ़ जाता है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती, उनके अधिक सेवन से यह समस्या देखी जाती है। तो यह कुछ कारण थे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में। तो सबसे पहले जो घरेलू टिप है वो है दही। आप दही को स्टोर करके 4-5 दिन तक रखें। जब वो खट्टी हो जाए तब उसको आपको अपने बालों में लगाना है। इसी प्रकार छाछ को भी लगा सकते हैं, या फिर कई बार छाछ और दही बच जाती है तो उसको फेंके ना, उसको आप रखे रहने दीजिए, फ्रिज में रखे रहने दीजिए, और चाहे तो बाहर भी रखे रहने दे सकते हैं। इसी को आपको बालों में लगाना है अच्छे से। तो यह कंडीशनर का भी काम करेगा, डैंड्रफ को भी खत्म करेगा और गिरते हुए जो झड़ते हुए बाल है उसको भी दूर करता है। जो सेकंड नंबर की जो टिप रहेगी वह है एलोवेरा। एलोवेरा आप खाली पेट इसका सेवन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है ये। और इसके अलावा अगर आप इसका जो पत्ता होता है उसका ऊपर का हिस्सा हटा के जो उसके अंदर पेस्ट बच जाता है वह आप पूरे शरीर में लगा लीजिए, और जिससे आपके बालों की कंडीशनिंग सी हो जाती है, बहुत अच्छे बाल दिखते हैं। डैंड्रफ पहली ही धुलाई में चले जाते हैं। 15 से 20 मिनट लगा के रखिएगा, उसके बाद आप नहा लीजिएगा। तो 1 महीने में लगभग आप इस्तेमाल करेंगे, 1 दिन छोड़कर 1 दिन भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके झड़ते हुए बाल रुक जाएंगे। और 3 महीने तक अगर आप करते हैं तो आपके जो सफ़ेद बाल हैं वह काले होने शुरू हो जाएंगे और आगे सफ़ेद बाल भी नहीं होंगे। तीसरी और आखिरी टिप रहेगी आंवला। आंवला के 2-3 तरीके से हम सेवन कर सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं तो आधी से 1 चम्मच आंवला चूर्ण को आप रात को सोते समय साधारण पानी के साथ या फिर दूध के साथ ले सकते हैं। इससे आपकी कब्ज भी दूर होगी और झड़ते हुए बाल भी रुक जाएंगे, और सफ़ेद बालों को यह काला बनाने के लिए सबसे उत्तम है। इसके अलावा यह आंखों की रोशनी बढ़ाता है। तो इसका आप जो कच्चा जो फल आता है उसको भी आप बालों के ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे नींबू लगाते हैं, तो उस तरीके से भी इसको आंवले को आप लगा सकते हैं। आयुर्वेद में दिया गया है कि जो आदमी आंवला लगाकर नित्य स्नान करता है वह बला पलित रोग से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीता है। तो आंवला बहुत ही इसमें लाभदायक है। आप इसका इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और आंवले का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले का तेल लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो वह बाजारू नहीं होना चाहिए, आप घर पर ही इसको बनाएं। मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाते हैं। आपको 250 ml आंवले का ताज़ा रस लेना है। आप ताजे आंवले ला करके मंडी वगैरह में मिल जाते हैं, वहां से भी इसका रस निकाल सकते हैं। और 125 ml आपको नारियल का तेल लेना है, और 125 ml या तो तिल का तेल हो या सरसों का, इन दोनों में से एक। तो नारियल का तेल गर्मियों में ज़्यादा लगाया जाता है और तिल और सरसों का जो तेल है वह सर्दियों में। तो आपको जो मौसम हो उसके हिसाब से ना यूज़ करके आप इन दोनों को अगर मिक्स कर लेंगे तो आप इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो 125 ml नारियल का तेल, 125 ml या तो तिल का या सरसों का तेल, और ये टोटल मिला के 250 ml हो जाता है। और इतना ही 250 ml आपको रस मिला देना है और बर्तन में इसको डाल दीजिए और मंद मंद आंच पर इसको पकने दीजिए। जब रस सारा उड़ जाए, केवल तेल मात्र शेष रह जाए, तब इसको उतार और छान कर स्टोर कर लीजिए। लास्ट में जब कैसे पता चलेगा कि तेल मात्र शेष रह गया, तब उसमें मोटे मोटे बुलबुले दिखने बंद हो जाएंगे, चट चट की आवाजें आने शुरू हो जाएंगी और तेल साइडों में
हल्का हल्का के 2 बूंद आपको छटके नीचे पड़े दिखाई मिल जाएंगे, तब समझ जाना कि वह रस सारा जल चुका है। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे आंवले हम लाएं कहाँ से, कई बार मौसम होता है, कई बार नहीं होता, कौन रस निकाले। तो आप पंसारी से सूखे आंवले भी लेके आ सकते हैं, उनका चूरन आप घर पर बना लीजिए, लगभग 100 ग्राम चूरन बन जाए इतने सूखे आंवले आप ले आइए और रात को उससे 4 गुना पानी में आप भिगो दीजिए। तो लगभग 400 या 500, लगभग आधा लीटर पानी में आप भिगो दीजिए। आधा लीटर पानी में रात भर भिगोने के बाद सुबह उस पानी को गर्म कर लीजिए, उबाल लीजिए। इतना उबालिए कि आधा बच जाए, यानी कि 250 ml। तो वह 250 ml है, वह 250 ml रस के जितना बराबर ही काम करता है। जहाँ पे रस अवेलेबल ना हो वहाँ पे आयुर्वेद ने बताया गया है कि इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो वह रस जैसा ही काम करता है। तो वहाँ पर आप 250 ml इस पानी का इस्तेमाल करें और वैसे ही उस तेल में आप डाल दीजिए और मंद मंद आंच पर पकने दीजिए। जब तेल मात्र शेष रह जाए तब उतार कर छान कर स्टोर करके आप उसको रख सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा बालों का कंडीशनिंग करता है, डैंड्रफ और बालों का पकना, बालों का सफेद होना, बाल झड़ना, सब तरीके के समस्त रोग बालों के लिए ठीक करता है और मन को शांति भी प्रदान करता है, नेत्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तेल को आप जरूर बना करके अपने घर में जरूर रखिएगा। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं हो तो आप कमेंट्स पे हमसे पूछ लीजिएगा, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।